Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in Standard 5. So kids, last time हमने पेज नंबर 170 तक देखा था. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो यात्रा है वो न्यू प्लेस पे रहने के लिए गया है और वहाँ पे उसको सभी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी हार्ड फॉर हिम एंड हिज फैमिली. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि उनको जो लैंड मिली है वो भी इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं है और उन बहुत मेहनत करे, लेकिन फिर भी उनको लैंड से कुछ मिल नहीं रहा है. और यात्रा जो है वो ये रबर से अपना चूल्हा जो है वो जलाता है और उसमें से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलते हैं और उसकी वो जो है हेल्थ के लिए बहुत ही पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो जाती है. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. उसके आगे स्टार्ट करते हैं. पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन. तो पुराने गांव में क्या होता था कि लोग जो है वो प्लांट्स में से मेडिसिन बनाते थे और लेते थे, तो लोगों को अच्छा लगता था वो मेडिसिन लेके. हियर इन सिंदूरी, यहाँ पे सिंदूरी गांव में, देयर वॉज अ हॉस्पिटल. यहाँ पे एक हॉस्पिटल तो है, बट लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स. लेकिन डॉक्टर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल है. लेकिन हॉस्पिटल है, लेकिन सिर्फ नाम का है, वहाँ पे डॉक्टर्स कोई है नहीं. एंड देयर वेर नो मेडिसिन, और ना ही दवाइयाँ हैं. देयर वॉज अ स्कूल हियर. यहाँ पे एक स्कूल भी है, बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन. लेकिन वहाँ के जो टीचर है वो बच्चों की परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं. फ्रॉम खेड़ी विलेज, खेड़ी गांव से. दिस चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्टी टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज. और यहाँ के बच्चों को भी न्यू लैंग्वेज में स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, मुश्किल हो रहा है. So the people of सिंदूरी did not welcome the newcomers from खेड़ी. तो सिंदूरी के जो लोग हैं, उसने जो नए लोग थे खेड़ी के, उनको वेलकम नहीं किया. मतलब उनको भी अच्छा नहीं लगा कि ये जो खेड़ी के लोग हैं वो यहाँ पे क्यों आए हैं, वो ऐसा सोच रहे थे. दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज. कि उन्होंने वहाँ पे देखा कि उन लोगों की जो लैंग्वेज है, भाषा है, और उनका जीने का जो तरीका है, वे ऑफ लिविंग, जीने का जो तरीका है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, मतलब बहुत ही अलग तरह का है. दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल. वो खेड़ी के पीपल का मजाक उड़ाते थे. बाई कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट. उनको अनवांटेड गेस्ट बुलाते थे, मतलब बिन बुलाए मेहमान, उनको ऐसा बुलाते थे. एंड नॉट मच ऑफ व्हाट ही हैड ड्रीम हैड कम ट्रू. और यात्रा ने जो ड्रीम्स देखे थे, सपने देखे थे, उनमें से कोई भी सच नहीं होते हुए दिख रहे थे यहाँ पे यात्रा को. क्योंकि उसने देखा था कि मैं जब भी न्यू विलेज में जाऊँगा तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सब कुछ प्रोवाइड करूँगा अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं दे पा रहा है. उसके नीचे का टॉपिक है सम ईयर्स लेटर, थोड़े साल बाद. तो चलो देखते हैं. जैसे सीरियल में लीप आता है वैसे हमारे चैप्टर में भी लीप आ गया यहाँ पे. तो यात्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी. सिंदूरी के विलेज में उसने थोड़े ईयर्स, मतलब थोड़े ही साल वहाँ पे रुका. द चिल्ड्रन वेर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर. बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे. ओल्डर मतलब बड़े होते जाना. बट यात्राज हार्ट वॉज नॉट हियर इन सिंदूरी. लेकिन यात्रा का जो दिल था वो सिंदूरी में नहीं था. ही स्टिल मिस हिज ओल्ड खेड़ी. लेकिन वो अभी भी उसका जो पुराना गांव है, खेड़ी गांव, वो मिस कर रहा था. बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ. अभी तो खेड़ी गांव ही नहीं था. देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन अराउंड खेड़ी. वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम और बहुत बड़ा तालाब बन गया था खेड़ी की जगह पे. यात्रा थॉट, यात्रा सोच रहा था, इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट, कि अगर हमें यहाँ पे अनवांटेड गेस्ट बुलाए जाते हैं, दैन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. तो एटलीस्ट हमें उस जगह पे जाने दिया जाए कि जहाँ पे हमारे सपने जो है वो सच हो जाए. कम ट्रू मतलब सच हो. यात्रा सोल्ड हिज लैंड. यात्रा ने अपनी ज़मीन बेच दी. सोल्ड मतलब बेच देना और लैंड मतलब ज़मीन. एंड हिज एनिमल, और अपने एनिमल्स भी बेच दिए. एंड कम टू मुंबई, और मुंबई आ गया. हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ हिज फैमिली. यहाँ पे उसने एक नई लाइफ स्टार्ट की अपने फैमिली के साथ. हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल. उसका सपना यही था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में भेज पाए. टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर. उनका भविष्य अच्छा बनाने के लिए. बेटर फ्यूचर मतलब भविष्य अच्छा बनाने के लिए, और अ बेटर लाइफ, और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए.
हियर टू थिंग्स वेर नॉट ईजी, यहाँ पे भी चीज़ें इतनी ईजी नहीं थी। तो क्या हुआ, बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर, लेकिन उसे ऐसी होप हो रही थी, आशा हो रही थी कि चीज़ें अच्छी हो जाएगी। यात्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक, हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस। यात्रा जो है वो पैसे बचाने लगा एक रूम में रह के, और उसके रिलेटिव्स ने बोला था कि तुम यहाँ पे पैसे वेस्ट मत करना। वो नोज़ वे में हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, किसको पता था कि हम भी यहाँ पे चले आएंगे। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, की मुंबई में हमारे जैसे आउटसाइडर्स मतलब जो बाहर से रहने के लिए आए हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। यात्रा वॉज स्कैर्ड, यात्रा तो डर ही गया, एंड वरिड और चिंता करने लगा, एंड ही थॉट और सोचने लगा कि वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, हमने खेड़ी के लिए सिंदूरी छोड़ा, सिंदूरी के लिए खेड़ी छोड़ दिया था, एंड वी लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, और मुंबई के लिए सिंदूरी छोड़ा। सो इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा, देन वेयर कैन वी गो, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं। इन दिस बिग सिटी, इतने बड़े शहर में, इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, कि मेरे फैमिली के लिए रहने के लिए थोड़ी सी छोटी सी भी जगह नहीं है, ये सोच रहा है यात्रा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ओके किड्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो फाउंड आउट करने हैं। यहाँ पे फाउंड आउट एंड राइट लिखा है जो, तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने और लिखने हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, और जो अंडरलाइन वर्ड है आपको 3 टाइम लिख के अच्छे से लर्न कर देने हैं। थैंक यू।